साथियों नमस्कार, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। क्लास है आज की 10 नंबर ये क्लास है। सिद्ध साहित्य, सबसे पहले हम आदिकाल की जो विभिन्न काव्य धाराएं हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, रास साहित्य, जैनों के द्वारा लिखा हुआ जैन साहित्य भी जिसे कहते हैं, अपभ्रंश साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, तो उन सब जो काव्य धाराएं हम पढ़ेंगे आदिकाल की, उनमें सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं सिद्ध साहित्य से, क्योंकि सिद्धों से ही जो है वो आदिकाल हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सिद्ध जो है वो किसे कहेंगे, सिद्ध साहित्य किसे कहेंगे। देखिए, सिद्ध साहित्य आदिकाल के अंदर, आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया, उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। वज्रयानी परंपरा के सिद्धाचार्यों की वे रचनाएं जो दोहा और चर्या पदों के रूप में उपलब्ध हैं और जिनमें बौद्ध तांत्रिक मान्यताओं को वाणी मिली है, वही क्या है, सिद्ध साहित्य है। देखिए, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं चल पड़ी थी महात्मा बुद्ध के पश्चात, महायान और हीनयान। महायान की से भी फिर दो शाखाएं, एक वज्रयानी शाखा थी, और वज्रयानी कवियों के द्वारा जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो जिस भाषा में, जिस साहित्य भाषा में वो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो जन भाषा थी, उत्तर अपभ्रंश थी, पुरानी हिंदी थी। और उस भाषा में जो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्य रचा, वो सिद्ध साहित्य है। तांत्रिक मान्यताओं को वाणी उन्होंने दी है अपने साहित्य के माध्यम से। दोहा और चर्या पदों में ये रचनाएं, और जो साहित्य रचना करते थे उन्हें हम कहेंगे सिद्धाचार्य। तो ये सिद्ध साहित्य। आगे चलिए, सिद्धों का समय क्या माना जाएगा। सिद्धों का समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक सिद्धों का समय माना जाता है। 5 शताब्दियां रहेंगी, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक ये सिद्धों का समय है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिद्धों का चरमोत्कर्ष काल, तो चरमोत्कर्ष काल इनका होगा 8वीं से 10वीं शताब्दी। यही चरमोत्कर्ष काल बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि 8वीं से 13वीं शताब्दी तक का समय जो है वो तो है सिद्धों का समय। लेकिन अगर चरमोत्कर्ष काल की बात करेंगे तो 8वीं से 10वीं शताब्दी। अब सिद्धों के केंद्र कौन कौन से हैं। देखिए, सिद्धों के केंद्र, एक बात बता दूं, सिद्धों का मुख्य आवास जो है वो पूर्वी भारत था, पर इनके साधना के केंद्र ऐसा नहीं है कि पूर्वी भारत में ही थे, पूरे भारत में बिखरे थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, सिद्ध पीठ कहा जाता था। ओडियान, कामरूप जिसे आसाम भी कहते हैं, जालंधर, पूर्णगिरी, आरबुद, श्रीहट इनके साधना के प्रमुख केंद्र थे। सिद्धों के केंद्र देखिए, सिद्धों का सबसे प्रमुख केंद्र जो था वो सिरी पर्वत था। अन्य प्रमुख केंद्र अर्बुद पर्वत, बंगाल, असम, कामरूप मैंने आपको बताया, उड़ीसा, नालंदा जो बिहार में विश्वविद्यालय था, बिहार का पूर्वांचल सिद्धों के प्रमुख केंद्र थे। बाद में ये बौद्ध सिद्ध मुस्लिम आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर भोट देश यानी कि नेपाल, भूटान, तिब्बत की ओर अग्रसर हो गए। किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। वो बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर, आपको पता है, विश्वविद्यालय को जला दिया था, लाइब्रेरी को जला दिया था, आक्रमण कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। तो ये इनके जो साधना के प्रमुख केंद्र थे नालंदा वगैरह, तो ये मुस्लिम आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर भोट देश यानी कि नेपाल, भूटान और तिब्बत, ये भोट देश कहा जाता है। तो इनकी तरफ जो है अग्रसर हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। आगे देखिए, सिद्धों को मुख्य रूप से बंगाल के
पाल वंश का सर्वाधिक संरक्षण जो है वो प्राप्त था। बिहार के नालंदा व विक्रमशिला के विश्वविद्यालय जो है बौद्ध सिद्ध साधना के मुख्य केंद्र थे और यहीं पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और ये चले गए भोट देश की तरफ। आगे देखिए सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं। देखिए आधार ग्रंथ सिद्ध साहित्य के 3 आधार ग्रंथ हैं सिद्ध साहित्य के, जिनके आधार पर ही जो है पूरा का पूरा सिद्ध साहित्य रचित है। पहला है साधन समुच्चय। पहला आधार ग्रंथ कौन सा है? साधन समुच्चय। 2 नंबर है आदिक्रम प्रदीप। 3 नंबर मंजू श्री मूल कल्प। ये 3 जो है वो सिद्ध साहित्य के मुख्य आधार ग्रंथ हैं और ये तीनों ही ग्रंथ सिरी पर्वत यानी कि जो सिद्ध जो आराधना का प्रमुख केंद्र था वहाँ सिरी पर्वत पर ये लिखे गए थे। ये तीनों ही जो बौद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ हैं साधन समुच्चय, आदिक्रम प्रदीप, मंजू श्री मूल कल्प, ये आधार ग्रंथ सिद्ध साहित्य के सिरी पर्वत पर रचित हैं। अब आगे देखिए सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलेगी। देखिए मैथिली का ग्रंथ है, 14वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। देखिए 14वीं शताब्दी कौन सा? वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर से प्राप्त होती है। पहली जानकारी हमें क्या मिलता है? 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं। 84 सिद्ध कवियों के नाम किस में मिलते हैं? सबसे पहले वर्ण रत्नाकर, जो लिखा किसने है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। 14वीं शताब्दी की ये हमारी रचना है और इसे पढ़ेंगे आदिकाल में। इसमें सिद्धों की साधना पद्धति के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है। देखिए सिद्धों की साधना पद्धति और 84 सिद्धों के नाम हमें मिलते हैं। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उनका ग्रंथ है आदिकाल और उसमें लिखा है कि 14वीं सदी के मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम तो दिए गए हैं, परंतु वास्तव में जो ये सिद्धों की संख्या थी ये 84 नहीं थी। 76 या 78 से अधिक ये संख्या नहीं है, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और ये जो बात है ये उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखी है द्विवेदी जी ने। सिद्धों की रचनाओं की अब खोज के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन विद्वानों ने सिद्धों पर कितना काम किया है। देखिए सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले करने वाले कौन है? हरप्रसाद शास्त्री। सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने कहाँ से की है? नेपाल से 1907 में की। देखिए सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम पता कब लगा? 1907 में। कहाँ से लगा? तो वो जगह है नेपाल। किसे लगा? हरप्रसाद शास्त्री को। तो सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से 1907 ईस्वी में जानकारी जो है वो प्राप्त की। हरप्रसाद शास्त्री को सिद्ध साहित्य का पता सर्वप्रथम नेपाल में लगा। उन्होंने सिद्धों के चर्या गीतों का संकलन किया। कब किया? 1917 ईस्वी में और नाम दिया बोधगान ओ दोहा। इस शीर्षक से किताब लिखी, संकलन किया सिद्धों के चर्या गीतों का इस शीर्षक से बांग्ला भाषा में। बोधगान ओ दोहा भी कह सकते हैं, बोधगान ओ दूहा भी कह सकते हैं। बांग्ला भाषा में आलो अंगारी भी इन्होंने कहा है। सिद्धों की भाषा को क्या कहा है? आलो अंगारी भी सिद्धों की भाषा को कहा है। 1000 साल पुरानी बांग्ला भाषा भी कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने सबसे पहले नेपाल से 1907 में सिद्ध रचनाओं की खोज की। सिद्ध साहित्य का सबसे पहले पता लगता है भारत से नहीं नेपाल से, क्योंकि सिद्ध जो हैं वो अपने भारत में जो उनके केंद्र से थे मुस्लिम आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर कहाँ चले गए थे? नेपाल, भूटान, तिब्बत, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में भोट प्रदेश चले गए थे और वहीं से हरप्रसाद शास्त्री को सिद्धों की रचनाओं की जानकारी मिली। सिद्ध साहित्य पर और भी बहुत लोगों ने काम किए हैं। बेंडन पाश्चात्य साहित्यकार हैं
और प्रबोध चंद्र बागची है, राखला दास हैं, विधु शेखर शास्त्री है, राहुल सांकृत्यायन ने तो पीएचडी ही अपनी सिद्धों पर की है। तो इन विद्वानों ने प्रकाशन, सिद्धों की जो साहित्य है उसके प्रकाशन संबंधी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य इन विद्वानों ने किया है। देखिए, हरप्रसाद शास्त्री को देख लिया, सबसे पहले रचनाओं की खोज करने वाले हैं और 1917 में चर्या गीतों का संकलन करवाया। बोधगान ओ दोहा शीर्षक से, भाषा प्राचीन बांग्ला भी लिख सकते हो आप, प्राचीन। फिर देखिए 1907 में पता लगा हरप्रसाद शास्त्री को, और पाश्चात्य विद्वान बेंडल, पाश्चात्य विद्वान है एक जिनका नाम है बेंडल, सिद्ध साहित्य के संपादन व अन्वेषण कार्य के प्रारंभिक पुरस्कर्ता माने जाते हैं। सिद्ध साहित्य के संपादन कार्य का शुभारंभ किसने किया, अगर पूछ लिया जाए, सिद्ध साहित्य के संपादन कार्य का शुभारंभ बेंडल से होता है, क्योंकि खोज तो हरप्रसाद शास्त्री ने 1907 में लिया था, लेकिन 10 साल बाद उन्होंने संकलन किया था बोधगानो दोहा का। तो इस बीच में बेंडल ने जो है वो संपादन कार्य का शुभारंभ किया। डॉक्टर मोहम्मद शाहिदुल्लाह ने तिब्बती पांडुलिपि, बेंडल के बाद देखिए डॉक्टर मोहम्मद शाहिदुल्लाह ने तिब्बती पांडुलिपि के आधार पर सिद्धों के दोहा कोशों व चर्या गीतों का संपादन किस नाम से किया, ले सा मिस्तोक्स नाम से के जो शीर्षक से फ्रांसीसी ग्रंथ में किया। ले सा मिस्तोक्स नाम की एक किताब ग्रंथ उन्होंने लिखा और तिब्बती पांडुलिपियों के आधार पर जो दोहा कोश और चर्या गीत थे सिद्धों का, उनका संपादन इस ग्रंथ में किया, फ्रांसीसी ग्रंथ में। तो देखिए हरप्रसाद शास्त्री ने तो कर दिया चर्या गीत। अच्छा, ये चर्या गीत जो है, चर्या गीत एवं दोहा कोशों का संकलन किया था, यहाँ ये भी लिख लीजिए, चर्या गीतों एवं दोहा कोशों का। चर्या गीत होते हैं आचरण संबंधी पद अवहट में लिखे गए, अवहट में, और दोहा कोश जो है वो अपभ्रंश में। चर्या गीत एवं दोहा कोशों का संकलन जो है 1917 में ये मोस्ट होगा, हरप्रसाद शास्त्री ने किया बोधगान ओ दोहा शीर्षक से, और उसके बाद बेंडल ने, मोहम्मद शहीदुल्लाह ने ले सा मिस्तोक्स नाम से किया। अब आगे चलिए, देखिए प्रबोध चंद्र बागची ने सरहपा, तिलोपा, कणहपा, इन 3 सिद्धों की, सरहपा, तिलोपा और कणहपा की रचनाओं का संपादन किया दोहा कोश के नाम से। एक रचना हम सरहपा की दोहा कोश पढ़ते हैं। हालांकि देखिए इनकी रचनाओं की जो, इनकी कोई रचना मिली नहीं है आज तक, ये संपादन ही किया है विद्वानों ने। इनके दोहों का मुक्तक मिले हैं तो उनका संपादन अलग अलग नामों से कर दिया है। दोहा कोश के नाम से सरहपा, तिलोपा, कणहपा की रचनाओं का संपादन कर दिया प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश शीर्षक से, और उसका प्रकाशन करवा दिया। अब देखिए एक नोट लगाया मैंने, एक दोहा कोश का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने भी करवाया। ये दोनों अलग अलग हैं। प्रबोध चंद्र बागची का एक दोहा कोश है और एक दोहा कोश राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन में केवल सरहपा की जो है रचनाएं हैं और दोहा कोश यह हम पढ़ते हैं। सरहपा की रचना कौन सी है, दोहा कोश। हालांकि इस नाम से सरहपा ने कोई रचना नहीं की है, सरहपा की तो रचना कोई मिली ही नहीं है, केवल मुक्तक मिले हैं। अगर सरहपा की रचना ही मिल जाती तो देवसेन का श्रावकाचार हिंदी का प्रथम ग्रंथ थोड़े ही होता। अगर कवि प्रथम सरहपा है तो उनकी रचना ही तो प्रथम रचना होती। ये केवल सरहपा के पद हैं। दोहा कोश जो राहुल सांकृत्यायन जी वाला है और प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन करवाया है, वो सरहपा, तिलोपा, कणहपा की रचनाओं का संकलन है। तो आगे चलिए, देखिए हरप्रसाद शास्त्री के बाद राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत से, हरप्रसाद शास्त्री ने कब किया, 1917 में संपादन किया। किस नाम से, बोधगानो दोहा नाम से या दूहा नाम से, प्राचीन बांग्ला भाषा में सिद्ध साहित्य का संकलन किया। तो
हरप्रसाद शास्त्री के बाद राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत से सिद्ध साहित्य के दुर्लभ ग्रंथ लाकर हिंदी काव्य धारा नाम के शीर्षक से 1945 ईस्वी में संपादित हिंदी काव्य धारा संपादित किया। तो इसमें उन्होंने सिद्धों की संख्या क्या मानी? 84 मानी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन हरप्रसाद शास्त्री के पश्चात जो है वो भोट देश गए। भोट देश यानी कि नेपाल, तिब्बत, भूटान, यही तो। यहाँ से वो लेकर आए सिद्ध साहित्य, दुर्लभ ग्रंथ लेकर आए, और उन दुर्लभ ग्रंथों के आधार पर उन्होंने जो है हिंदी काव्य धारा नाम के एक शीर्षक के साथ एक पुस्तक का संपादित की 1945 ईस्वी में। इसमें सिद्धों के बारे में विशेष, विस्तृत, गहन व विवेचनात्मक जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये राहुल सांकृत्यायन जी जब गए थे तिब्बत, तो इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत भी मेरी तिब्बत यात्रा के नाम से लिखा है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की रचना की और उसमें सिद्ध साहित्य जो दुर्लभ ग्रंथ वो लेकर आए थे। सिद्ध रचनाओं का ये संकलन है। कितने सिद्धों की? 18 सिद्धों की रचनाएं जो हैं संकलित किए हैं। सिद्धों की रचनाएं राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का संपादन किया, सिद्ध रचनाओं का हिंदी काव्य धारा के नाम से, और 18 सिद्धों की रचनाएं जो हैं हिंदी काव्य धारा में संकलित की, इन्होंने संपादित की 1945 ईस्वी में। तो चलिए आगे देखते हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। राहुल सांकृत्यायन ने भी मानी है, जिसमें सिद्ध सरहपा से ये साहित्य आरंभ जो है वो होता है। सरह, सरोज, वज्र जो है वो सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। इनका एक नाम और भी है, रोज, वज्र, राहुल भद्र भी है, आगे देख लेंगे। सिद्धों में पुरुषों को योगी तथा स्त्रियों को योगिनियां कहा जाता है। 84 सिद्धों में 4 योगिनियां महिलाएं हैं। महिलाएं जो है वो पढ़ने को हम देखते हैं। नाम मिलता है इनका मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा और लक्ष्मी कारा। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों में इनका भी नाम दिया है कि बाकी तो पुरुषों को तो योगी बोलते थे और महिलाओं को योगिनियां बोलते थे, और 4 योगिनियां मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा, लक्ष्मी कारा, इनका नाम जो है वो मिलता है। अब सिद्धों की भाषा देखिए, भाषा कौन सी है सिद्धों की? मुनि अद्वैय वज्र व मुनि दत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संधा अथवा संध्या भाषा के नाम से पुकारा है, क्योंकि अपभ्रंश व हिंदी के संधि काल की भाषा मानी जाती है। संधि काल की भाषा इसलिए संधा भाषा। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि संधा या संध्या भाषा का अर्थ है कुछ स्पष्ट व कुछ अस्पष्ट भाषा, और कुछ कहते हैं कि यह अपभ्रंश व हिंदी के संधि काल की भाषा मानी जाती है सिद्धों की जो भाषा है, इसलिए ये संधा अथवा संध्या भाषा। जैसे संध्या के समय हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन अस्पष्ट सी, धुंधली सी दिखाई देती हैं, उसी तरह सिद्धों की भाषा भी जन सामान्य में कुछ समझ में आती थी तो कुछ नहीं भी आती थी। उसी के आधार पर कुछ विद्वानों ने कहा संध्या भाषा, और कुछ ने कहा कि यह अपभ्रंश व हिंदी के संधि काल की भाषा मानी जाती है, इसलिए संध्या भाषा। विदुशेखर शास्त्री का मत है कि मूल शब्द जो है वो संध्या भाषा, ये संध्या भाषा न होकर के संधा होना चाहिए, ये संधा रहा होगा मूल शब्द। ये कहा है विदुशेखर शास्त्री जी ने इनकी भाषा को लेकर। संधा भाषा अंत साधनात्मक अनुभूतियों को प्रतीकित करने वाली भाषा मानी जाती है। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा कहा है, जिसका अर्थ है अंधेरे में उजाला। आलो का अर्थ होता है उजाला, बांग्ला भाषा का शब्द है, अंधारी है अंधेरा, तो अंधेरे में उजाला इसका अर्थ होता है, बांग्ला भाषा का शब्द है। इसलिए हरप्रसाद शास्त्री जी ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा कहा।
उस समय जो मुस्लिम आक्रमणों से भारतीय जनता निराश थी, पतन की तरफ अग्रसर थी, और जनता सिद्धों की वाणियों ने जनता के लिए सजीवनी बूटी का काम किया। मतलब अंधेरे में उजाले का जो रास्ता इन्हें दिखाया। तो इसीलिए हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंगारी कहा। सिद्धों का साहित्य अपभ्रंश के विकसित रूप तथा हिंदी के आरंभिक रूप वाली या पुरानी हिंदी में लिखा गया था। पुरानी हिंदी में लिखा गया। अपभ्रंश का विकसित रूप, अपभ्रंश से अलग जो भाषा बनी उसमें लिखा गया, या हिंदी के आरंभिक रूप, अवहट आदि कुछ भी कह सकते हैं, उसमें लिखा गया। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ऐसा ही मानना है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है सिद्धों की भाषा को लेकर। तो हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा का, अच्छा एक आलो आंधारी जो है वो आत्मकथा भी है। तो अब है सिद्ध साहित्य की मुख्य विशेषताएं। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। सिद्धों ने पहली विशेषता देखिए, शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए, सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए लोकवाद की प्रतिष्ठा की। शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर अनुभूति के ज्ञान को प्रधानता दी। 2 नंबर विशेषता देखिए, सिद्धों ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। बाह्य आडंबर जो धार्मिक थे उनका विरोध किया। 3 नंबर, सिद्ध साहित्य में महामुद्रा या शक्ति योगिनी का अर्थ है स्त्री सेवन से है। स्त्री सेवन से महामुद्रा और शक्ति योगिनी का अर्थ है स्त्री सेवन। अच्छा, चौथी नंबर जो विशेषता सिद्ध साहित्य की है, सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद के समान ही मानते थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे। निरीश्वरवादी यानी कि जो निर्गुण टाइप जो थे। 6 नंबर विशेषता, सिद्ध साहित्य में वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था तथा लौकिक देवी देवताओं को महत्व जो है वो दिया गया है। सिद्ध साहित्य में वैदिक देवी देवताओं के प्रति क्या दर्शाया गया है? अनास्था को दर्शाया गया है, और लौकिक देवी देवताओं को महत्व को जो है वो प्रतिपादित किया गया है। 7 नंबर जो विशेषता है, सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है। 8 नंबर देखिए, सिद्ध साधना पद्धति में शिव व शक्ति की युगल रूप में उपासना की जाती है। एक एक विशेषता आपके लिए एक एक क्वेश्चन हो सकता है। 9 नंबर देखिए, उलट बांसियों का प्रयोग। उलट बांसियों का आरंभिक रूप हमें सबसे पहले किस में देखने को मिलता है? सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है उलट बांसियों का प्रयोग, जो बाद में नाथ साहित्य में भी और उलट बांसियों का विकसित रूप हमें किस में देखने को मिल जाता है? निर्गुण संतों, कबीर, रैदास आदि की वाणियों में मिलता है। तो उलट बांसियाँ, उल्टी बाणी जो होती है, जैसे निर्गुणों में कबीर आदि ने भी इसका प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए कोई उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक चंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। ये उल्ट बांसी है, मतलब उल्टी बात कहकर किसी बात को समझाना जो है। ठाडा सिंह चरावे गए, यानी कि शेर जो है वो गाय चरा रहा है, उल्टी बात हो गई ना। पहले पूत पीछे भई माई, पहले तो बेटा पैदा हो गया, फिर पीछे से माई पैदा हो गई। तो चेला के चेले मतलब गुरु जो है वो शिष्य के पांव लग रहा है। तो ये उलट बांसियां जो है बाद के समय में जो निर्गुण संत हैं, कबीर, रैदास आदि में भी प्रयुक्त हुई है। 10 नंबर देखिए, इनमें जाति प्रथा, वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया है। सिद्ध साहित्य में ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का खंडन मिलता है। 11 नंबर विशेषता देखिए, सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये पंचमकार कौन कौन से हैं? ये बहुत ही मोस्ट होगा। मांस मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ये पंचमकारों की प्रवृत्ति जो है वो सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। सिद्धों के जो कमल और कुलिस हैं वे योनि और लिंग के
प्रतीक हैं। 13 नंबर विशेषता, सिद्ध अपने नामों के आगे पा शब्द लगाते थे, सभी में मिलेगा। चरापा, सबरपा, लोईपा, डोंबिपा, कुकरीपा, कणहपा। जो आदरार्थ शब्द है, ये आदर सूचक शब्द है इनका जो लगाया जाता था। 14 है, सिद्धों में विवाह प्रथा में अनास्था किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था। नारी भोग को तो ब्रह्मानंद सहोदर समझते ही हैं, तो गृहस्थ जीवन में आस्था का ये विरोधाभास मिलता है। विरोधाभास हो गया, विवाह प्रथा में तो अनास्था ही है। तो आगे देखिए 15वीं विशेषता, इनमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिलती है। जादू, टोना, टोटका, जो तंत्र मंत्र, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिलती है। 16 नंबर, रहस्यवादिता की प्रवृत्ति मिलती है। शांत व श्रृंगार रसों की प्रधानता मिलती है। चर्या पदों की रचना दृष्टिकूट शैली, दृष्टिकूट यानी कि दोहरे अर्थ वाले जो पद होते हैं दृष्टिकूट शैली कहते हैं। 19वीं इनकी विशेषता देखिए, पहले कठोर जीवन यापन, वज्रयान प्रबल, बाद में सहज जीवन, सहजयान प्रबल, उसके बाद महासुखवाद की प्राप्ति। सिद्ध साहित्य जो है दोहा, कोश व चर्यापद इन दो रूपों में मिलता है। दोहा कोश व चर्यापद दोनों जो है एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। इन गीतों के रचयिता सिद्धाचार्य कहलाते। चर्यापद संधा भाषा के दृष्टकूट में रचित है, जिनके अर्थ दोहरे अर्थ वाली शैली में रचित है। शब्द का प्रचलन, शब्द का प्रचलन सिद्ध साहित्य के साथ साथ संत मत में भी हुआ है। सिद्धों के चर्यापद पद जो हैं वो शब्द हैं। सिद्धों के जो चर्यापद थे वही आगे निर्गुण शाखा में जाके शब्द हो गए। साधनावस्था में निकली सिद्धों की वाणी को क्या कहते हैं? चर्या गीत, चर्यापद यह कहलाती है साधनावस्था में। दोहा कोश व चर्या गीत में अंतर क्या है ये देख लेते हैं। दोहा कोश जो है दोहा छंद में स्थान स्थान पर चतुष्पदियों की कड़वक शैली में रचित है। कड़वक शैली है, 4-5 पदों, 4 के बाद में चतुष्पदियों के बाद एक अन्य छंद रख देना दोहों के साथ में। दोहों में खंडन मंडन का भाव है और मत मतांतरों का खंडन मंडन पश्चिमी अपभ्रंश यानी कि परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुआ है। दोहों की भाषा कौन सी है? परिनिष्ठित। अगर आपसे पूछ लिया जाए अपभ्रंश और चर्यापदों की तो अवहट या पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश। दोहा कोशों की भाषा है। सरहपा, कणहपा, तिल्लोपा इत्यादि सिद्धों की रचनाएं दोहा कोशों में ही प्राप्त होती है। अब चर्यापद देख लेते हैं। चर्यापद गेय है, गाए जाते हैं। जो चर्यापद गेय हैं जो विविध राग रागनियों में गाए जाते हैं। ये पूर्वी अपभ्रंश, अवहट, संधा भाषा के दृष्टकूटों में रचित है। दोहरे अर्थ वाली शैली। चर्यापदों में सिद्धों की रहस्य भावना एवं उनकी अनुभूतियां जो है वो साकार हुई है। अब एक यहाँ शब्द आता है बारी बारी, सहजयान। सहजयान वज्रयान की सिद्धावस्था है। यह वज्रयान से आगे की मंजिल अथवा अवस्था है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? सरहपा। वज्रयान में वज्र शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया। यह अमरत्व का साधन था। सिद्धों का संबंध वज्रयान या सहजयान शाखा से था। सिद्धों की संधा भाषा नाथों की वाणी से पुष्ट होकर कबीर की उलट बांसी के साथ साथ नानक, दादू, मलूकदास में प्रवाहित हुई। इनके चर्या गीत विद्यापति सुर के गीति काव्य के आधार हैं। चर्या गीत तो गीत हैं तो विद्यापति के भी गीत हैं। गीत विद्यापति और सुर के गीति काव्य के आधार हैं। तो दोहा और चर्या गीत संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में रूपांतरित हो गए हैं। दोहा तो साखी में और चर्या गीत शब्दी में रूपांतरित हो गए और चर्या गीत जो हैं वो विद्यापति और सुर के गीति काव्य के आधार भी। सिद्धों के साहित्य ने निराश जनता में उत्साह का संचार किया। इसकी प्रशंसा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, प्राज्य या पतन से त्रस्त होकर
निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, एकदम निराश हो गई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणियों ने सजीवनी बूटी का कार्य जो है वो किया। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा कि जो नरेशों की स्वेच्छाचारिता थी, प्राज्य पतन से त्रस्त जो थी जनता, उसमें सिद्धों के साहित्य ने उत्साह का संचार किया उस जनता के अंदर, निराश जनता के अंदर। ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, तो ये कथन भी मोस्ट होगा इसमें। देखिए सिद्ध साहित्य की श्रेणियां। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नीति या आचार संबंधी साहित्य, आचरण संबंधी साहित्य, चर्या गीत, उपदेश परक साहित्य, साधना संबंधी रहस्यवादी साहित्य। तो ये हो गया सिद्धों की साहित्य की जो श्रेणियां हैं वो हो गई। इनके बाद हम कल जो है मुख्य सिद्ध जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और आज के हमारे इस क्लास को यहीं हम विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। और कल हम पढ़ेंगे सिद्ध कवियों को क्रम से, कितने कवि हैं। 84 सिद्ध है, 84 के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम मुख्य जो 5-7 कवि हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के जो ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।